गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो जीएसटीआर एनुअल रिटर्न फाइल होना है, उसके अंदर जीएसटीआर 9 का इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड न्यू एडजस्टमेंट्स एंड न्यू टेबल्स जो है वो इस बार आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होगा इस बार? क्योंकि इस बार का जो जीएसटीआर 9 है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली पोर्टल जो मैचिंग करवाने वाला है वो करवाने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B। अभी तक जितनी भी जीएसटीआर 9 चली गई है उन सब में जो रिकंसिलिएशन हुआ करता था वो हुआ करता था ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2A। तो जीएसटीआर 2A चूंकि डायनामिक स्टेटमेंट थी, आपका सप्लायर अगर रिटर्न लेट से भी फाइल कर रहा है तो वो आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अब जीएसटीआर 2B से अगर डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है, वो हर समय चेंज नहीं होगा। अगर आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 समय पे डाल दी होगी तो आपके जीएसटीआर 2B में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब इसको लेकर के जो नए टेबल्स आपके लिए जीएसटीआर 9 में इस बार यूजफुल होने जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। एक सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए कोई फाइनेंशियल ईयर 22-23 का इनवॉइस है और वो 22-23 का जो इनवॉइस है आपके सप्लायर ने, लेट सपोज मार्च 23 का कोई इनवॉइस था, आपके सप्लायर ने उस मार्च 23 के इनवॉइस को 11 अप्रैल 2023 के बाद अपलोड किया है। यानी कि 11 अप्रैल के बाद अपलोड करने का मतलब क्या हुआ कि 22-23 की जीएसटीआर 2B में वो नहीं आया होगा। जैसे ही वो 11 अप्रैल 2023 को अपलोड करेगा आपका सप्लायर, वो आपके कौन से वाले 2B में आ गया होगा? वो आ गया होगा आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जीएसटीआर 2B में। अब आपको यहाँ पर पहले ये चेक करना है कि आपने इस पर्टिकुलर इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया कब था, 22-23 के अंदर। अगर आपने इस 22-23 के इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट 22-23 में ही ले लिया था, क्योंकि उस टाइम पे तो 2A के बेसिस पे चल रहा था सारा कुछ, तो अब उस इनवॉइस का एडजस्टमेंट इस बार जब आप 23-24 का जीएसटीआर 9 भरेंगे तो उसके टेबल नंबर 8 में आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इस इनवॉइस का कोई भी इम्पैक्ट इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जीएसटीआर 3B में तो आएगा नहीं, क्योंकि आपने आईटीसी ऑलरेडी ले लिया है 22-23 में ही। तो टेबल नंबर 8 में क्या समस्या आ सकती है? टेबल नंबर 8 में आपको एक एडिशनल काम करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल 8A जो आएगा वो 23-24 के अंदर 2B के बेसिस पे आ रहा होगा, और उस 2B में आपके 22-23 का इनवॉइस इंक्लूडेड होगा जो आपने 3B में ले लिया होगा 22-23 के अंदर। तो टेबल 8A में एक्सेस आईटीसी आ रहा होगा, तो उसका आपको एक सेपरेट रिकंसिलिएशन करके रखना है कि ये जो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये आपका वो आईटीसी है जो 22-23 में आपने क्लेम कर लिया है। सिचुएशन थोड़ा सा चेंज कीजिए, मान लीजिए कि 22-23 का वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था आपने क्या करा था, चूंकि आपके जीएसटीआर 2B में आया नहीं था तो आपने उसको क्लेम किया था कहाँ पर, 23-24 के अंदर ही, क्योंकि 23-24 के 2B में आ रहा था। तो जब आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट 23-24 में क्लेम किया तो अब आपने जीएसटीआर 3B में भी डिक्लेयर किया है वो अमाउंट। जब आपने जीएसटीआर 3B में डिक्लेयर कर दिया है तो वो आपका टेबल 6 कैपिटल ए का पार्ट बनेगा, और उस टेबल 6A का ब्रेकअप आपको फर्दर फिर देना है 6B 6C 6D एज द केस में बी। और जैसे ही आप वो फिगर 6B में डालेंगे वो फिगर ऑटोमेटिकली चला जाएगा टेबल 8B में, और टेबल 8A से वो फिगर मैच हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ एक बात का एडिशनल आपको ध्यान रखना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपने उस परचेजेस को और उससे रिलेटेड उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या ट्रीटमेंट किया है। अगर तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आईटीसी बुक किया है फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज आपको बुक्स के साथ एक एडिशनल रिकंसिलिएशन बना करके रखना हो। तो ये एक सिचुएशन है
जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के इनवॉइसेस अगर 23-24 में अपलोड किए गए हैं सप्लायर के द्वारा, तो उसका कैसे एडजस्टमेंट्स आप करेंगे। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई इनवॉइस था, आपने उस 23-24 के इनवॉइस का रिवर्सल भी 23-24 में किया है और उसके बाद उसका रिक्लेम भी आप 23-24 में ही कर ले रहे हैं, तो आप 6B में दिखलाएंगे, 6H में दिखलाएंगे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली इस चीज को समझ लीजिए, चाहे आप 6B में दिखलाइए चाहे आप 6H में दिखलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी एक टेबल आप यूज कर सकते हैं, जो सीबीआईसी ने थ्रू प्रेस रिलीज क्लैरिफाई भी किया था। अगला जो सिचुएशन बन के आता है कि अगर आपने कोई 22-23 का इनपुट टैक्स क्रेडिट 23-24 में लिया है, तो आप जब टेबल नंबर 6 का ब्रेकअप डाल रहे होंगे, तो 6B में तो आप वही इनपुट टैक्स क्रेडिट डालेंगे जो 23-24 से रिलेट करता है। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस आएगा 6A और 6B का, और वो डिफरेंस चला जाएगा आपके टेबल नंबर 6J में। और जो वो 6J का डिफरेंस है, ये आपके पुराने यानी कि 22-23 की GSTR 9 उसका टेबल नंबर 13 के साथ टैली करेगा। तो ये कुछ रिकंसिलिएशंस के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, जिसमें आपको नए टेबल्स जो हैं वो देखने को मिलेगा विथ एडजस्टमेंट्स। और GSTR 9 9C की डिटेल्ड डिस्कशन के लिए आप हमारा ऑनलाइन वेबिनार जो 28 एंड 29 नवंबर को होने जा रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज ऑफ GSTR 9 एंड 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप इस ऑनलाइन वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।